अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लाइफो। ये वीडियो बहुत छोटी होगी, इसमें हम सिर्फ लाइफो को डिस्कस करेंगे कि आप लाइफो के ज़रिए अपने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइफो जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारा एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड है और ये MA1 और MA2 आपके दोनों में प्रेजेंट है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास पहला कॉलम डेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर सी वाला बजट एंड इश्यूज को। इसमें जो माइनस वाले हैं वो आपके इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आपकी प्राइसेस होंगी जिस पे बॉट किया है, खरीदा है या इशू किया है, वो आपकी प्राइस के कॉलम में आ जाएंगी, और वैल्यू जो टोटल है आपकी वो आगे सामने लिखी हुई है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 8 जनवरी को 800 हमने, आपको ये मैं बता दूं कि ऊपर इस यूनिट में लिख देता हूँ, ये टन्स है, ठीक है। 800 टन्स हमने लिए 50 पर, तो ये टोटल हमारे पास $40,000 बन गए। अब वो कह रहा है 16 जनवरी को हमने 300 इशू कर दिया। देखिए हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी एक ही प्राइस की है, तो हम फिर उसी पे इशू करेंगे। तो हम 300 को 50 पे इशू कर देते हैं, हमारी प्राइस हो जाती है, ये हमारे पास बनता है 15,000, जिसको हमने माइनस करना है ऊपर वाली वैल्यू से। ये आपके पास 15,000 आ गया। अब 15,000 40,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 25,000। अब आगे लिखा हुआ है कि हमारी 500 दोबारा इन्वेंट्री बॉट हमने की 19 जनवरी को, वो जो 60 उस पर थी, 60 प्राइस पे थी, तो उसकी प्राइस टोटल 30 होगी। अब जब हम 35 को 30 को 25 से ऐड करते हैं तो हमारे पास 55,000 बन जाता है। अब अगर आप देखें तो 300 हमारी दोबारा हम इशू कर रहे हैं। अब आप देखें लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो लेटेस्ट इन्वेंट्री पड़ी है, जो लास्ट इन्वेंट्री हमने खरीदी है, हम वो इशू करेंगे। तो हमारे पास एक इसमें हमने 300 इशू कर दी, तो 500 ये पड़ी है और 500 ये पड़ी है, और इसमें से 19 जनवरी बाद में आता है, तो हम बाद वाली इन्वेंट्री की प्राइस पे इशू करेंगे। तो 500 में से 300 हम किस पे इशू कर देंगे, 60 पे इशू कर देंगे। ये टोटल हमारे पास बन जाता है 18,000। तो ये आपका 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 37,000। अब आप देखें हमारा दोबारा 300 इशू हो रहा है। अब आप देखें कि हमारा जो लास्ट है हम पहले वो इशू करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास सबसे पहले हमने इसमें से 325 जनवरी को इशू कर दिया है, तो अब इसमें से हमारे पास 200 बच गया। अब हम 260 पे इशू करेंगे, बाकी जो 100 बच जाएगा फिर हमारी जो पिछली उससे पिछली इन्वेंट्री है, जो कि हमारे पास ये 800 है, जिसमें से 500 बच गया वो है। तो हमारा यहाँ होगा, दो प्राइसेस होंगी, हम यहाँ लिख लेते हैं 200 आपके पास इंटू होगा 60 पे। अब यहाँ 100 हमारे पास कितने पे होगा, ये हमारे पास होगा 50 पे। ठीक हो गया। तो अब देखें 12,000 और ये 5,000, तो हमारे पास टोटल वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो 15,000 होगी, जो सब्ट्रैक्ट होगी ऊपर वाली वैल्यू से। तो हमारे पास दोबारा टोटल बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 22,000। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास 29 जनवरी को दोबारा से इश्यू हो रहा है। हम खरीद रहे हैं 700, हमने खरीदी 70 पे, तो 49,000 हो गया। इसका टोटल हमारे पास बन जाता है 71 बन जाता है। अब अगर हम देखें तो हमारी लास्ट डेट को दोबारा इशू हो रहा है, 300 हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें 300 हमने इशू करना है, जो हमारे पास लास्ट है, लास्ट हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है वो 700 है। तो अब इसमें से हम इशू कर देंगे, तो 70 की प्राइस पे इशू करेंगे तो हमारे पास 20,000 बच जाएगा, और जब हम माइनस करेंगे 20,000 को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 50,000। तो इस तरह हमारा ये आज का ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ गया होगा कि हमने सबसे पहले जो हमारे पास लास्ट इन्वेंट्री है उसकी प्राइस पे इशू करना है, अगर वो खत्म हो जाती है तो इससे पिछली पे करना है। इसका जनरल कॉन्सेप्ट यही है। तो आज का क्वेश्चन यहाँ और वीडियो खत्म हो जाती है।